ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी जीत महायुति को मिल गई है, जिसमें बीजेपी जो है उसकी बल्ले बल्ले सीटों के लिहाज से देखने के लिए मिल रही है, और इसी वजह से सवाल बड़ा हो गया है महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एक बार फिर एकनाथ शिंदे को कमान दी जाएगी या फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल होने जा रहा है। नतीजे तो देखिए आ गए हैं और यह तय हो गया है कि सरकार को प्रचंड जीत हासिल करने वाली महायुति ही सत्ता में आने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का दौर चल रहा है, और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है, मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है। सूत्रों की अगर माने तो आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहता है। फडणवीस आरएसएस और बीजेपी की पहली पसंद है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस की दावेदारी को मजबूत करने वाली एक और बड़ी बात यह भी कि फडणवीस के नाम पर अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार को भी कोई ऐतराज नहीं है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय सिंह तो लगातार बने हुए हैं और साथ ही रजत वशिष्ठ भी हमारे साथ मौजूद है। पहले मृत्युंजय का ही जरा रुख कर लेते हैं और जानते हैं मृत्युंजय से, पलड़ा देवेंद्र फडणवीस का भारी साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन सवाल और सस्पेंस बरकरार है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। मृत्युंजय, देखिए, निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है और उसकी वजह है संख्या बल। बीजेपी ने खुद 132 सीटें जीती हैं और आपको बता दें, ताज़ा अपडेट ये है कि 5 विधायकों ने बीजेपी का और समर्थन किया है। इसमें से 3 बीजेपी द्वारा समर्थित छोटे दलों की जो पार्टियां थी उनके विधायक चुने गए हैं 3, और 2 अन्य जो पार्टियों के हैं और एक निर्दलीय है। इस तरह से बीजेपी की संख्या बल हो जाती है 137 और आपको बहुमत के लिए चाहिए 145। तो कुल मिलाकर हम देखें तो किसी के पास बार्गेन पावर नहीं है। बार्गेन पावर ये नहीं है कि कम सीटें आई हैं तो हमारे सहयोग के बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती। और जब अजीत पवार अब खुलकर कहने लगे हैं, या अपने उनके विधायक दल जो हैं वो खुद कहने लगे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, खुशी होगी। जब ऐसे बयान आने लगे हो तो रास्ता साफ हो जाता है। एकनाथ शिंदे के जो विधायक चुनकर आए हैं उनका ये कहना है कि देखिए, लाडली बहना योजना तो एकनाथ शिंदे की कल्पना थी, उन्होंने उसे लागू किया और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो उन्हें सीएम बनाना चाहिए। हालांकि हर नेता, हर विधायक चाहता है कि उसका नेता सीएम बने, लेकिन जो संख्या बल की हम बात करते हैं तो वो परिस्थिति नहीं है कि कोई बार्गेन कर सके, दबाव डाल सके। इसलिए बीजेपी को जिस प्रकार की प्रचंड जीत मिली है और अब 5 और विधायक जुड़ गए हैं, 137 का आंकड़ा पहुंच गया, सिर्फ 8 खुद के बल पर चाहिए। तो हालांकि सभी को साथ में लेकर चलेंगे, बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं, पर देवेंद्र फडणवीस का ही पलड़ा बहुत भारी लग रहा है और एक औपचारिक ऐलान मेरे ख्याल से केंद्रीय नेतृत्व करेगा और उसके बाद ही ऐलान हो पाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। बिल्कुल, जरा जल्दी से रजत वशिष्ठ का रुख कर लेते हैं। तो मतलब रजत, देवेंद्र फडणवीस की राह बिल्कुल साफ है सीएम की कुर्सी तक। जी बिल्कुल, जैसा मृत्युंजय बता रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरएसएस, जिसने महाराष्ट्र के चुनावों में पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो आरएसएस भी देवेंद्र फडणवीस को ही पसंद कर रहा है, या कहें आरएसएस की जो स्वाभाविक एक चॉइस है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद जो हैं वो स्वयंसेवक हैं और कभी भी उन्होंने राजनीतिक जीवन के पिछले कुछ सालों में वे स्वयंसेवक हैं, राजनीतिक नफा नुकसान के लिए उन्होंने कभी भी ये बात छुपाई नहीं और वो खुलकर सामने आते हैं कि वो एक आरएसएस के प्राउड स्वयंसेवक हैं। और साथ ही साथ इन चुनावों में जब प्रचार चल रहा था तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो सबसे मुखर रूप से महायुति के जो दूसरे नेता हैं उनकी तुलना में देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको देख करके कहा जा सकता है कि अगर आरएसएस अपना समर्थन देगा या आरएसएस का नेचुरल चॉइस कोई होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। और जो सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आरएसएस को अगर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में अपना मत रखने का मौका मिला तो आरएसएस की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का ही नाम दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण एंगल जिसका जिक्र रजत कर रहे थे कि साहब यहां पर पलड़ा देवेंद्र फडणवीस का सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की सीटें बीजेपी को मिली हैं उसी से नहीं, बल्कि आरएसएस, और आरएसएस भी मजबूती से देवेंद्र फडणवीस को ही बैक करता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।